नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशांत और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेक नॉलेज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइनेज फ्रैक्शन के ऊपर और इंटरपोलेशन के ऊपर और उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए, ड्राइनेज फ्रैक्शन और इंटरपोलेशन से पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में जो स्टीम टेबल पर क्या देखा था। तो देखिए, हमने स्टीम टेबल पढ़ने के लिए सिखाया था। तो स्टीम टेबल देखिए 3 के लिए होता है। सैचुरेटेड वाटर, अगर मान लीजिए मैं TS प्लॉट लेता हूँ टेम्परेचर और स्पेसिफिक एंट्रोपी का, तो देखिए ये सैचुरेटेड वाटर लाइन हो गया, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन हो गया, और इधर जैसे मान लीजिए मैं 1 atm प्रेशर अगर ले लूँ, ये मान लीजिए प्रेशर लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो देखिए ये सैचुरेटेड वाटर लाइन, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन, और ये हो गया सुपर हीटेड रीजन। सुपर हीटेड रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वेपर डोम के बाहर में। देखिए यहाँ पर वेपर डोम के अंदर में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसका देखिए सुपर हीटेड रीजन का मतलब होता है प्रेशर तो कांस्टेंट है। प्रेशर तो मान लीजिए आप 1 atm चूज किए थे, तो देखिए यहाँ भी 1 atm है, यहाँ भी 1 atm है, यहाँ भी 1 atm, सबके लिए 1 atm है। लेकिन वेपर डोम के बाहर जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाइए कि आप सुपर हीटेड रीजन में चले गए। अगर आप मान लीजिए कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन आप चाहते हैं तो आपको सीधे जाना होगा, तो ये सुपर हीटेड रीजन नहीं होता है। तो देखिए सुपर हीटेड रीजन हो गया आपका, ये वाला रीजन सुपर हीटेड रीजन हो गया। तो स्टीम टेबल हम 3 के लिए देखते थे, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। सैचुरेटेड वाटर, सैचुरेटेड लिक्विड और सुपर हीटेड रीजन के लिए। सैचुरेटेड वाटर के लिए जो भी प्रॉपर्टी होती है स्टीम टेबल में, जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना आपको, तो VF से डिनोट करते हैं। यहाँ के लिए VG डिनोट करते हैं, VG। और यहाँ के लिए कोई डोनेशन नहीं होता, सीधा V लिखते हैं, ठीक है ना। स्टीम टेबल में देख लीजिएगा, मैंने स्टीम टेबल आप लोगों को। तो यहाँ जितना भी सैचुरेटेड पॉइंट पे जो भी प्रॉपर्टी होगी वो सारे को F से डिनोट करते हैं। जैसे HF होगा स्पेसिफिक इंथैल्पी, उसके बाद इंटरनल एनर्जी स्पेसिफिक इंटरनल UF हो जाएगा इस सारे पॉइंट पे, और इस सारे पॉइंट पे VG होता है। जैसे मान लीजिए HG होगा, अगर आप इंथैल्पी स्पेसिफिक इंथैल्पी निकालोगे तो HG हो जाएगा। उसके बाद आप UG हो जाएगा इंटरनल एनर्जी निकालोगे तो, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका VU इंटरनल एनर्जी का निकालोगे तो इंट्रॉपी स्पेसिफिक इंट्रॉपी S और इंथैल्पी स्पेसिफिक इंथैल्पी H। यहाँ पर आपका VG से डिनोट नहीं करते हैं, यहाँ पर आपका जो मतलब कि डिनोशन है यही रहता है आपका। तो देखिए यहाँ का अगर हमको निकालना है प्रॉपर्टी, या फिर यहाँ पे निकालना है, या फिर स्टीम का निकालना है सैचुरेटेड स्टीम का, तो हम स्टीम टेबल की हेल्प से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमको टू फेज रीजन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है लिक्विड प्लस वेपर है, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछ दे कि इंथैल्पी क्या होगा स्पेसिफिक इंथैल्पी HF का वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पर, मान लीजिए A पॉइंट है यहाँ पर आपसे पूछ दे मान लीजिए पॉइंट B पर प्रॉपर्टी क्या होगा। टेम्परेचर और प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, जो टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पर है वही यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, लेकिन आपका इंथैल्पी चेंज कर जाएगा पॉइंट A पर, स्पेसिफिक इंट्रॉपी चेंज कर जाएगा आपका। तो देखिए अगर मान लीजिए आपसे को पूछ दे यहाँ पे प्रॉपर्टी बताइए, यहाँ पर प्रॉपर्टी बताइए, यहाँ पे प्रॉपर्टी बताइए, यहाँ पर प्रॉपर्टी, तो स्टीम टेबल में तो ये सारे पॉइंट्स रहते नहीं, ये सारे पॉइंट्स का तो आपको मान लीजिए, सॉरी यहाँ पर मैंने HF लिख दिया है। मान लीजिए मैं पॉइंट A पर प्रॉपर्टी निकालना चाहता हूँ तो HA हो जाएगा, SA हो जाएगा यहाँ पर इंट्रॉपी स्पेसिफिक इंट्रॉपी। उसी तरह से B पर आपको निकालना है तो HB हो जाएगा, SB हो जाएगा, आपका VB हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर क्या है चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर आपको स्टीम टेबल में मिलेगा नहीं। स्टीम टेबल में बस आपको सैचुरेटेड वाटर, सैचुरेटेड वेपर और सुपर हीटेड का रहता है। ये जो 2 रीजन है वेपर डोम के अंदर का, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक ड्राइनेस फ्रैक्शन, एक टर्म है उसका यूज़ करते हैं। अब देखिए इसको अच्छे से समझते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए पॉइंट बी पर हम कंसिडर करते हैं, पॉइंट बी पर मेरे क्या है लिक्विड और वेपर दोनों है। तो चलिए इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए मैं इस पॉइंट बी पर आपका लिक्विड है, कुछ लिक्विड है और कुछ वेपर है। यहाँ पे मान लीजिए वेपर है कुछ, मान लीजिए ये बंद है पूरा, यहाँ पर कुछ वेपर है और ये आपका हो गया लिक्विड है, ये आपका लिक्विड हो गया और ये आपका वेपर हो गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका लिक्विड और वेपर दोनों हैं पॉइंट बी पर। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर बना दिया, लिक्विड और वेपर दोनों हैं। तो देखिए आप मान लीजिए इसका मास फ्रैक्शन निकालना है, कितना परसेंट वेपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालते हैं, उसी को हम ड्राइनेस फ्रैक्शन कहते हैं। कितना फ्रैक्शन वेपर प्रेजेंट है तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए तो देखिए जितना मास ऑफ वेपर होगा तो ड्राइनेस फ्रैक्शन को X से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं मास ऑफ वेपर। मास ऑफ वेपर को हम रिप्रेजेंट करते हैं mg से, ठीक है ना। और बाय मास ऑफ आपका लिक्विड, टोटल मास लिक्विड और वेपर का मास, तो मास ऑफ लिक्विड हो गया आपका mf प्लस मास ऑफ वेपर, टोटल मास हो गया mf प्लस mg मास ऑफ। इसको देखिए यहाँ जब भी लिक्विड आए उसको F से डिनोट करते हैं और वेपर को G से डिनोट करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बस।
तो देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन हम इसी टर्म को कहते हैं। अब हम इसके मदद से निकाल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मेरे ड्राइनेस फ्रैक्शन हम निकाल लिए पॉइंट बी पर कितना है मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब हम आराम से प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए हमको यहाँ पे बी पे प्रॉपर्टी निकालना है, इंथैल्पी निकालना है, तो एच बी इंथैल्पी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मेरा एक्स फ्रैक्शन, टोटल फ्रैक्शन कितना होगा, देखिए टोटल फ्रैक्शन वो अगर मान लीजिए मेरे वेपर का फ्रैक्शन x है तो इसका फ्रैक्शन 1 - x हो जाएगा लिक्विड का। अब कैसे आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए दोनों का फ्रैक्शन मिला के 1 होना चाहिए। फ्रैक्शन आप निकाल रहे हैं, परसेंटेज नहीं फ्रैक्शन। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो दोनों का मिला के परसेंटेज 100% रहना चाहिए। अगर हम फ्रैक्शन बात करें तो दोनों का फ्रैक्शन मिला के 1 होना चाहिए। तो अगर मेरा वेपर का फ्रैक्शन x है तो लिक्विड का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 - x। तो देखिए मान लीजिए आपको इंथैल्पी निकालना है एट अ पॉइंट बी पे, तो आप क्या करेंगे 1 - x इंटू HF, यहाँ पे जो इंथैल्पी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - x के साथ, जो इसका लिक्विड का फ्रैक्शन प्लस x इंटू जो ये आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन आया x इंटू Hg, यही हो जाता है आपका पॉइंट बी पर। अब आइए इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, HF मल्टीप्लाई कर लीजिए, HF प्लस HF माइनस x इंटू HF प्लस x इंटू Hg। अब आइए देखिए x टर्म को आप बाहर निकालिए, तो HF प्लस x इंटू Hg माइनस HF हो जाएगा, Hg माइनस HF, ठीक है। तो क्या हो जाएगा HF प्लस x इंटू ये हो जाता है आपका HFG, इसको लिख देते हैं, ठीक है। इसको HFG से डिनोट करती है, ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं। देखिए तो मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन का यहाँ पर HB का फॉर्मूला क्या आ गया, ये लास्ट में आ गया। अब देखिए इसको समझते हैं अच्छे से डायरेक्ट, क्योंकि शॉर्टकट हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर HB पे पूछ दिया तो यहाँ पर HF जो सैचुरेटेड लिक्विड का जो स्पेसिफिक इंथैल्पी होगा वो, प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन का आपको वैल्यू फाइंड करना है। ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू बहुत सारा इक्वेशन आपको मिलेगा, जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगी ये सारी बातें, प्लस XFG ये डिफरेंस आपको, ये जो डिफरेंस इंथैल्पी में चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ तक इंथैल्पी, जब लिक्विड से आपका वेपर में बदला उसके दौरान जो चेंज हुआ है Hg माइनस HF वही डिनोट कर रहा है जो इंथैल्पी में चेंज आया, तो HFG। तो ये मेरे पॉइंट बी पे निकला। उस तरह से हम पॉइंट सी पर पूछ दिया आपसे, यहाँ पॉइंट सी मान लीजिए, यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका मान लीजिए x1 है, यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन x1 है। हम आपसे पूछे कि इंट्रॉपी का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए ये वाला सीधा यही वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे क्या HC इंट्रॉपी, इंट्रॉपी के लिए S से डिनोट करते हैं, तो SC स्पेसिफिक इंट्रॉपी, सॉरी इंट्रॉपी नहीं स्पेसिफिक निकालते हैं, जो भी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए SC इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका देखिए क्या है x1 है ड्राइनेस फ्रैक्शन, तो देखिए यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड का स्पेसिफिक इंट्रॉपी क्या होगा SF प्लस x1 इंटू SFG। देखिए ये हो गया आपका इंट्रॉपी का। उसी तरह से सारा टर्म, मान लीजिए इंटरनल एनर्जी कोई पूछ दे तो इंटरनल एनर्जी कोई पूछ दे तो UF प्लस x इंटू UFG, तो सारा यही हम लिखते हैं। तो ये इसके मदद से हम बीच वाले पॉइंट्स का सारा निकाल सकते हैं। स्टीम टेबल की मदद से हम HF और Hg का वैल्यू देख लेंगे, और हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन के लिए बहुत सारा इक्वेशन आपको रहेगा वो फाइंड कर लेंगे। हम जो प्रॉब्लम भी बनाएंगे तो एकदम सारा क्लियर हो जाएगा जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो इसी तरह से हम ड्राइनेस फ्रैक्शन की मदद से ये सारे वेपर डोम के अंदर का पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं, सारा प्रॉपर्टी को फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा ये सैचुरेटेड के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन का बात नहीं आता है, क्योंकि सैचुरेटेड बस वेपर है, और ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कितना परसेंट आपका कितना फ्रैक्शन वेपर प्रेजेंट है, ड्राइनेस फ्रैक्शन। इसको क्वालिटी ऑफ वेपर भी कहा जाता है, कि मतलब जैसे मान लीजिए ड्राइनेस फ्रैक्शन का बहुत सारा लाइन भी होता है, मैं आपको समझाता हूँ अभी। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ लाइन होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए क्या लाइन का इस मतलब है, यहाँ तक मान लीजिए आपका 10% वेपर बना है, यहाँ पे आपका 20% वेपर कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ 50, यहाँ 100, और अंत में आके आपका 100% वेपर कंप्लीट हो गया है लिक्विड से। तो इसी को डिनोट करता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, जब हम आगे वेपर पावर साइकिल में भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़ आता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। आखिर आपका वेपर कितना कन्वर्ट हुआ है लिक्विड में। तो मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मेरा आ गया 0.75% है, 0.75 है फ्रैक्शन, यानी कि 75% जो है आपका वेपर कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे 75%। तो इसी का मतलब है ड्राइनेस फ्रैक्शन या क्वालिटी ऑफ वेपर। आपका कोई पूछे आपका क्वालिटी ऑफ वेपर क्या है, तो क्वालिटी ऑफ वेपर का मतलब है कितना परसेंट आपका वेपर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। देखिए इस लाइन पे अगर हम पूछें कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू होता है 1। x का वैल्यू इसलिए 1 होगा कि देखिए इस वाले इक्वेशन में आप पुट करिए जाके mg मास ऑफ वेपर प्लस mf प्लस mg। यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट पे mf का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे तो कोई लिक्विड नहीं है, पर सारा जो है लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये जो जगह आपका 0 mf का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू mg बाय mg।
mg/mg होगा, तो ये कट के x = 1 आ जाएगा। उसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या होगा x का वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा x का वैल्यू, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेपर अभी बना ही नहीं, यहाँ पे वेपर तो स्टार्ट हुआ है। अब देखिए इसको क्वेश्चन में पुट करके देखिए, यहाँ पे मास ऑफ वेपर कितना है इस लाइन पे मास ऑफ वेपर कितना है इस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे 0। तो मास ऑफ वेपर जब 0 हो गया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 0। यानी यहाँ पे सिर्फ मास ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, और सैचुरेटेड वेपर लाइन पे x का वैल्यू होता है 1 और इसके वैल्यू होता है x का वैल्यू होता है 0। तो यानी x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 से 1 के बीच में लाई करता है x का वैल्यू, ये याद रखिएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू। और ड्राइनेस फ्रैक्शन की मदद से हम अलग अलग पॉइंट्स पे वेपर डोम के अंदर में प्रॉपर्टी को निकालते हैं, फाइंड करते हैं। बस ड्राइनेस फ्रैक्शन का यही यूज़ है, और इसका आगे आने वाले समय में बहुत यूज़ आने वाला है। वेपर पावर साइकिल जो हम पढ़ेंगे तो इसके बाद वेपर पावर साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक ड्राइनेस फ्रैक्शन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं हम ड्राइनेस फ्रैक्शन के ऊपर। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द स्पेसिफिक इंथैल्पी। स्पेसिफिक इंथैल्पी आपको फाइंड करना है, ये याद रखिएगा। एंड स्पेसिफिक इंट्रोपी फाइंड करना है ऑफ स्टीम व्हेन द प्रेशर इज, जब आपका प्रेशर कितना है 2 MPa, ये कांस्टेंट प्रेशर है, याद रखिएगा। जब भी प्रेशर दे क्वेश्चन में तो समझिए ये कांस्टेंट प्रेशर है। एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इतना दिया हुआ है, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का दिया हुआ है रिलेशन यहाँ पे, और हम लोग को निकालना है स्पेसिफिक वॉल्यूम और इंट्रोपी। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि प्रेशर और इस क्वेश्चन को अच्छे समझने के लिए प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो हम ग्राफ बनाए थे उसको याद करेंगे। तो देखिए प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम का ये ग्राफ है, तो इसमें देखिए प्रेशर कुछ ऐसा रहता है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन मान लीजिए 2 MPa है आपका, 2 MPa मेगा पास्कल में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गया 2 MPa का। अब आपका स्पेसिफिक 2 MPa पे आप सबसे पहले तो Vf, यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, और यहाँ पर क्या होगा वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड लिक्विड हो गया, सैचुरेटेड वेपर पे निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2 MPa पे जाएं तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये रहा मेरा 2 MPa, ये 2 MPa है आपका, यहाँ देखिए प्रेशर आपका MPa में है। तो देखिए ये 2 MPa पे सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है 212 है, ठीक है। देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है सैचुरेटेड लिक्विड का, ये है, और सैचुरेटेड वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका ये है। तो इसको लिख लेते हैं चलिए। तो देखिए मेरा Vf का वैल्यू क्या है, Vf का वैल्यू है कि आपका डाटा है आपका 0.001177, और Vg का वैल्यू क्या है, Vg का वैल्यू है आपका 0.09963। ये यूनिट देख लीजिएगा, मीटर क्यूब पर केजी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो, और मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम का यूनिट हो गया, और केजी लग गया आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, बाय मास कर देते हैं हम लोग। तो देखिए ये आपका आ गया। अब आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.9 दिया हुआ है। तो देखिए Vf का वैल्यू है आपका, इसका वैल्यू है आपका 0.001177 है, और Vg का वैल्यू है आपका 0.09963 है। तो देखिए ये जो 0.9 है ये इससे कम है, लेकिन 0. इससे वैल्यू Vf से बड़ा है, तो यानी ये कहीं बीच में लाई करेगा। तो ये आपको बीच का दिया हुआ है, याद रखिएगा ये बीच में दिया हुआ है। तो अब हम याद करेंगे, अब हम इससे ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है मान लीजिए, यहाँ पर आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो V@A इक्वल टू क्या हो जाएगा Vf प्लस x इंटू Vg माइनस Vf, ठीक है। ये होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम का, जो हमने अभी पिछले ड्राइव किया था। तो देखिए यहाँ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.09 इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.001177 दिया हुआ है, प्लस x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। x का वैल्यू आप क्यों फाइंड करेंगे, x का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर आप स्पेसिफिक इंथैल्पी का क्या फॉर्मूला होगा, HF इक्वल टू, यहाँ पर HA मान लीजिए पॉइंट ए पर स्पेसिफिक इंथैल्पी फाइंड करना है, तो HA इक्वल टू HF प्लस x इंटू HFG। देखिए HFG ये तो आप स्टीम टेबल से देख लेंगे, ये स्टीम टेबल से देख लेंगे, बट x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो स्पेसिफिक इंथैल्पी निकल जाएगा। उसी तरह से स्पेसिफिक इंट्रोपी एट ए निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा SF प्लस x इंटू SFG। तो देखिए ये आपको स्टीम टेबल से मिल जाएगा 2 मेगा पास्कल पे SFG का वैल्यू क्या है, SF का वैल्यू क्या है, बट ये आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो देखिए ये वैल्यू कितना है 0.09963 माइनस 0.00177 है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर फाइंड करेंगे, अगर पूरा को कुछ आपका ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.001
0.904, ये आपका फ्रैक्शन हो गया है। और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आप कितना लिख सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो परसेंटेज हो जाएगा 90.4%। ठीक है, एक्स का ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, 0.94 या 90%। इसका मतलब हुआ कि 90% वेपर बन चुका है, यानी 90% जो आपका लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, यानी पॉइंट कहीं 100 मान लीजिए यहाँ पे था तो कहीं इधर है, आसपास है। तो यहाँ पर चलिए ड्राइनेस फ्रैक्शन अब मैं निकल गया। HF का वैल्यू 2 MPa पर अब देखेंगे। HF का वैल्यू 2 MPa पर देखिए क्या है HF का वैल्यू। तो देखिए HF का वैल्यू क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एट पॉइंट ये मान लीजिए फाइंड कर HF चाहिए, HFG का वैल्यू। तो देखिए HF का वैल्यू 2 मेगापास्कल पे HF का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 908.77 है, और HFG का वैल्यू डिफरेंस कितना है, 1890 है। देखिएगा तो देखिए मान लीजिए हमको HA निकालना है तो H एट A इज इक्वल टू HF प्लस X इंटू HFG। HF देखिए यहाँ पे जो ड्राइनेस फ्रैक्शन पुट करिएगा वो परसेंटेज में नहीं पुट कर दीजिएगा, वो फ्रैक्शन में पुट होगा। ठीक है ना, वो परसेंटेज में समझाने के लिए किए थे कि 90% वेपर बन चुका है। तो देखिए HF का वैल्यू कितना था मेरा 908.77 प्लस यहाँ पर कितना आया था आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू 0.904 आया था, और HFG का वैल्यू है 2 मेगापास्कल पे। देखिए यहाँ पर 2 मेगापास्कल 1890 तो 1890.7। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका सॉल्व करने पर आएगा, वैल्यू आएगा आपका 2618.79 किलो जूल पर केजी आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। उसी तरह से आप अगर SA इंट्रॉपी, स्पेसिफिक इंट्रॉपी भी बोला है तो S एट A तो क्या क्या चाहिए, SF प्लस X इंटू SFG। अब देखिए 2 मेगापास्कल के लिए इंट्रॉपी का वैल्यू, 2 मेगापास्कल के लिए SF का वैल्यू, देखिए SF का वैल्यू ये हो गया, और SFG का वैल्यू ये हो गया आपका चेंज SFG। देखिए SFG डिनोट करता है इस दोनों का माइनस को, सब्ट्रैक्शन को, इससे इसको माइनस करिएगा तो ये वैल्यू आएगा। तो देखिए SFG तो ये आप लिख लीजिए। तो देखिए SF का वैल्यू हो गया आपका 2.4473 प्लस ये तो आपका X का वैल्यू 0.904 हो गया, और SFG का वैल्यू है 3.8935। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका S एट A यानी कि स्पेसिफिक इंट्रॉपी आ जाएगा आपका 5.9534 किलो जूल हो गया आपका पर केजी पर केल्विन। ठीक है, ये आपका आ गया पॉइंट वैल्यू। ये सब कैलकुलेशन कर लीजिए तो सिंपल मैथमेटिक्स था। तो यही यूज़ होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन का। आपको यहाँ पर बोल दे निकालिए तो ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको सारा प्रॉपर्टी जैसे इंथैल्पी हमको निकालना पड़ा, इंट्रॉपी, स्पेसिफिक, तो इससे फाइंड करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब हम चलिए पढ़ते हैं कि इंटरपोलेशन क्या होता है।